एक जमाने में तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक सुल्तान मुराद हुक्मरानी करता था। इस शहर की रियाया उसकी हुकूमत में बहुत खुशहाल थी। अमीर गरीब सब चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। सुल्तान मुराद बहुत बहादुर और इंसाफ करने वाला बादशाह था। उसे अवाम की बेहतरी और आराम का हर वक्त ख्याल रहता था। यही वजह थी कि सब उससे बहुत मोहब्बत करते और उसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआएं मांगते थे। उसके 40 वज़रा थे। सबसे बड़ा वजीर यानी वजीर ए आजम, जिसका नाम इब्राहिम पाशा था, सुल्तान हुक्मरानी के काम में उससे मशवरा लिया करता था। वज़रा के अलावा सुल्तान के दरबार में 700 आलिम और 70 जोगी भी थे। ये लोग सुल्तान को दीनी बातें बताते थे। इन्हीं दिनों में शहर इस्तांबुल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक सैयद सादा शख्स रहता था, जिसका नाम ख्वाजा यूसुफ था। वो गैब का इल्म जानता था। वो जो कुछ बताता सब सच निकलता। अगर वो चाहता तो अपने इस इल्म की बदौलत सुल्तान के दरबार में बहुत मददगार बन जाता, दौलत के ढेर लगा लेता। मगर वो लालची न था, कभी किसी से कुछ न लेता। जो कोई मर्जी से कुछ देना चाहता तो वो शुक्रिया के साथ ले लेता, मगर खुद से कुछ न मांगता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा यूसुफ के इस इल्म की शोहरत वजीर आजम इब्राहिम पाशा के कानों तक भी पहुंच गई और उसके दिल में ख्वाजा से मिलने की आरजू पैदा हुई। उसने अपने गुलाम को ख्वाजा यूसुफ के घर पर भेजकर कहा कि वो उसे अपने साथ महल में ले आए। गुलाम गया और उसने ख्वाजा को पैगाम दिया, मगर ख्वाजा यूसुफ ने वजीर इब्राहिम पाशा से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर वजीर आजम मुझसे मिलना चाहता है तो उसे मेरे घर पर आना होगा। मुझे महल में मिलने की ख्वाहिश नहीं, इसलिए मैं उनके महल में न जाऊंगा। गुलाम ने यही बात वापस जाकर वजीर इब्राहिम पाशा को बता दी। इब्राहिम पाशा को इसमें अपनी तौहीन महसूस हुई। पहले तो गुस्से से लाल पीला हो गया। एक मामूली आदमी की हिम्मत कि वजीर आजम के बुलाने पर भी ना आया और ठुकरा सा जवाब दे दिया। मगर फिर कुछ सोचकर वो खुद ख्वाजा यूसुफ के पास पहुंच गया। ख्वाजा यूसुफ ने वजीर इब्राहिम पाशा को बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाया और कहने लगा, जनाब, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे घर आना आपके लिए बड़ी सादत की बात है। फरमाइए, आज मैं आपका क्या फरीजा कर सकता हूं? वजीर इब्राहिम पाशा ने कहा, ख्वाजा यूसुफ, हमने सुना है कि तुम गैब की बातों में कमाल हासिल है। तुम गैब की बातें बताते हो। क्या तुम हमें ये कमाल सिखाओगे? हम ये सीखना चाहते हैं। ये सुनकर ख्वाजा यूसुफ कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, मेरा क्या कमाल है जी। जो कुछ बुजुर्गों ने मुझ तक पहुंचाया है उसे मैंने अपने सीने में समो लिया है। अगर आप ये इल्म सीखना चाहते हैं तो मुझे इनकार है क्या? मगर जनाब, इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? वजीर ने पूछा। इसके लिए आपको मेरे घर आना होगा। वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने शर्त मान ली और बोला, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं। ख्वाजा ने कहा, मैं हाजिर हूं। वजीर आजम ने चंद बातें उससे पूछी, जिनका हिसाब उसने पूरा पूरा ठीक लगा कर दिया और इतना सच बताया कि इब्राहिम पाशा हैरान रह गया, क्योंकि वो बातें बहुत देर रात की थीं और सुल्तान मुराद के अलावा किसी को दुनिया में मालूम न थी। इब्राहिम पाशा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। फिर वो रोजाना उसके घर जाता और उससे इल्म सीखना शुरू कर दिया। इस तरह उन दोनों में बहुत मोहब्बत और दोस्ती बढ़ने लगी और नौबत यहां तक पहुंच गई कि अगर किसी रोज उनकी मुलाकात न होती तो दोनों बेचैन रहते। ख्वाजा यूसुफ ने अपने दोस्त वजीर इब्राहिम पाशा को बड़ी मेहनत से गैब का इल्म सिखाया। जल्द ही ऐसा हुआ कि उसकी बताई हुई बातें सच निकलती। इब्राहिम पाशा इतना माहिर हो गया कि अब वो भी गैब की बातें समझ लेता और दूसरों का हिसाब किताब लगाता। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा कि मुझे अपने दोस्त ख्वाजा यूसुफ की तकदीर का हिसाब लगाना चाहिए। उसने उसकी तकदीर का हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आने वाले 40 दिन ख्वाजा यूसुफ की जिंदगी के लिए सख्त मनहूस है। अगर 40 दिन तक वो घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा है। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ। वो जानता था कि अब उसके हिसाब में गलती नहीं हो सकती। वो फौरन ख्वाजा यूसुफ के घर गया और उसे बताया, आइंदा 40 दिन तुम्हारी जिंदगी पर बहुत भारी गुजरने वाले हैं। इन दिनों में तुम हरगिज हरगिज घर से बाहर मत निकलना। वजीर इब्राहिम पाशा की ये बात सुनकर ख्वाजा यूसुफ बहुत फिक्रमंद हुआ। उसने अपने बारे में भी हिसाब लगाया तो उसे ये मालूम हुआ कि जो कुछ वजीर कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा यूसुफ ने कहा,
वजीर साहब, मेरा काम तो मैंने खबरदार कर दिया, अब मैं चलता हूं। इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद मुलाकात होगी। वजीर ने कहा, अब देखते हैं, खुदा की मर्जी। ख्वाजा यूसुफ ने जवाब दिया, मैं 40 दिन तक घर में ही रहूंगा। उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे अल्लाह बेहतर जाने। वजीर इब्राहिम पाशा के चले जाने के बाद यूसुफ ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और हजार बस यूसुफ एक गोशे में बैठकर खुदा की इबादत करने लगा। दिन एक एक करके गुजरने लगे। आखिर 29वां दिन भी गुजर गया। अब ख्वाजा यूसुफ को इत्मीनान हुआ कि मनहूस घड़ियां उसकी जिंदगी से गुजर गई हैं। 40वां दिन आया। वो नहा धोकर कपड़े पहने और ये सोचकर घर से निकला कि मुझे इब्राहिम पाशा से मुलाकात करनी चाहिए। वो मेरा अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरे घर आता रहा है। मैं 1 माह से उसके पास न गया। इब्राहिम पाशा से मुलाकात की खुशी में वो भूल गया कि 40वां दिन अब भी पूरा न हुआ था और अभी चंद घड़ियां मनहूस उसके सर पर मंडला रही थीं। उसने हिसाब लगाने की भी जरूरत न महसूस की और इब्राहिम पाशा के महल की तरफ रवाना हो गया। इब्राहिम पाशा के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक शहर का रास्ता और दूसरा जंगल का। यूसुफ ने सोचा कि शहर की तरफ वाले रास्ते से जाना ठीक न होगा। बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि 1 माह से कहां रहे हो, इसलिए मुझे जंगल की तरफ वाले रास्ते से जाना चाहिए। ये सोचकर उसी रास्ते पर चल पड़ा। चलता गया यहां तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सर पर चमकने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूलकर एक वीरान जंगल की तरफ चला गया है। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर तक न कोई आदमी दिखाई देता था, न ही कोई जानवर। हाँ, कुछ फासले पर उसे एक बहुत पुरानी मगर अजीब शान वाली इमारत की खौफनाक खंदक दिखाई दी। वो कुछ देर सोचने लगा, फिर खंदक की तरफ चल पड़ा ताकि ये मालूम करे कि ये इमारत क्या है और हो सकता है इसमें कोई आदमी भी रहता हो। जब वो खंदक में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि ये इमारत हजारों बरस पुरानी है, क्योंकि इसके ईंटों का रंग काला पड़ गया था और सुतून टेढ़े हो चुके थे। दीवारों पर से जगह जगह से तिलछट्टे झड़ चुके थे। खंदक के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठरियां नजर आईं, जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों ने जगह जगह जाले बुने थे। हजारों चमगादड़ें उल्टी लटक रही थीं। ये मंजर देखकर ख्वाजा यूसुफ को सन्नाटा हो गया, मगर बेचारा थका हुआ था और इस वजह से कुछ देर आराम करना चाहता था, इसलिए वहीं एक बंद दरवाजे के पास बैठ गया। अभी बैठे ही उसे कुछ देर गुजरी कि अचानक उसकी नजर दरवाजे में लगे ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था मगर जंगजदा हो चुका था। ख्वाजा यूसुफ ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को पकड़ा और थोड़ा सा जोर लगाया तो ताला टूट गया। ताला तोड़ने के बाद उसने भारी भरकम दरवाजे को धक्का देकर खोला। हल्के से शोर के साथ दीमेदार लकड़ी का ये बायां दरवाजा खुल गया। उसने झुककर अंदर देखा तो एक तहखाना नजर आया जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सोचने लगा, खुदा जाने इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते दिल से वो तहखाने में उतरने लगा। अब उसने खुद को एक हलवा नुमा कमरे में पाया जिसकी छत को ऊंचे स्तंभों ने सहारा दे रखा था। यहां हर तरफ गर्दो गुबार जमा था। एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। कमरों के कोने में कुछ चीजें रखी हुई थीं। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि लोहे के बड़े बड़े संदूक थे। इन सब संदूकों पर ताले लटके हुए थे और वे ताले झंझदा हो चुके थे। ख्वाजा यूसुफ के लिए वे ताले तोड़ना कोई मुश्किल काम न था। उसने कुछ मिनटों में सारे ताले खोल डाले। उसने पहले संदूक का ठक्का उठाया तो हैरानी से उसका जिस्म सुन्न होकर रह गया। उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। यह संदूक हीरे जवाहरात और कीमती खजाने से लब लब भरे हुए थे। ख्वाजा यूसुफ ने कांपते हुए हाथों से दूसरा संदूक खोला। उसमें भी सोने जवाहरात, अशरफियां और दरशमनी भरे हुए थे। अब उसने संदूकों की तादाद गिनी तो 7 थीं और सबके अंदर बेशुमार दौलत पड़ी थी। इतना बड़ा खजाना पाकर ख्वाजा यूसुफ के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी समझ में यह बात न आ रही थी कि यह खजाना अब तक लोगों की निगाहों से क्यों छिपा हुआ था। वो इतना बेहोश हो चुका था कि अपने इल्म के जरिए भी इस राज को समझने में नाकाम हो चुका था। आखिर उसने सोचने के बाद फैसला किया कि उसे अपने दोस्त वजीर इब्राहिम पाशा को इस खजाने के बारे में बता देना चाहिए। ये इतनी ढेर सारी दौलत मेरे क्या काम की, मैं इसे सुल्तान को हवाला कर दूंगा। वह बेहोशी में लड़खड़ाते कदमों से
इमारत से बाहर निकल आया, खजाने का दरवाजा बंद कर दिया और महल की तरफ भाग आया। सूरज अब तक आसमान पर आग बरसा रहा था, मगर अब ख्वाजा यूसुफ को उसकी कोई परवाह न थी। इतना बड़ा खजाना पाने की खुशी में भागता हुआ शहर की तरफ आया और वहां से वजीर इब्राहिम पाशा के महल का रास्ता लिया। जब इब्राहिम पाशा के गुलाम ने बताया कि ख्वाजा यूसुफ मिलने के लिए आया है तो बहुत हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अभी 40वां दिन पूरा न हुआ था। ख्वाजा यूसुफ जल्दी से महल के दरवाजे पर आया। इब्राहिम पाशा ने उसे बड़ी इज्जत से अंदर लेकर आया और कहने लगा, ख्वाजा साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो 40 दिन के बाद आपके पास हाजिर होने वाला था। ख्वाजा यूसुफ ने कहा, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 40वां दिन है और 38 दिन की तरह यह भी खैरियत से गुजर जाएगा, मगर बहुत तहजीब की बात है कि यह 40वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन साबित हुआ। इब्राहिम पाशा ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे हुआ? तो ख्वाजा यूसुफ ने खजाना मिलने की पूरी दास्तान सुनाई। वजीर इब्राहिम पाशा ने सुनकर कहा, यह खजाना आपको ही मुबारक हो। मैं भला इतनी दौलत लेकर क्या करूंगा? हाँ, अगर आपका जी चाहे तो इसमें से कुछ मुझे भी दे दीजिएगा। मेरे लिए वही खजाना काफी होगा जो आप मुझे देंगे। यह सुनकर वजीर इब्राहिम पाशा बहुत हैरान हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए। एक पर ख्वाजा यूसुफ को सवार कराया और दूसरे पर खुद सवार हुआ। फिर खजाने वाली सड़क पर घोड़ा डाला। दरिया के साथ चलते चलते उसी पुरानी इमारत तक पहुंच गए। फिर घोड़ों से उतरे और इमारत में दाखिल होकर तहखाने में उतर गए। ख्वाजा यूसुफ ने 7 खजाने से भरे संदूक बारी बारी खोलकर वजीर इब्राहिम पाशा को दिखाए। इतना बड़ा खजाना और हीरे जवाहरात से भरे संदूक देखकर इब्राहिम पाशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिल में फौरन लालच आ गया। उसने सोचा, ऐसा न हो कि ख्वाजा यूसुफ किसी और से इस बड़े खजाने का जिक्र कर दे और फिर यह बात सुल्तान मुराद के कानों तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो सुल्तान उस पर कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ न आएगा। इसीलिए जरूरी है कि ख्वाजा का काम तमाम कर दिया जाए, उसे मार डाला जाए ताकि खजाने का राज किसी और पर जाहिर न हो सके। वो सोचकर उसने ख्वाजा यूसुफ को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गया। ख्वाजा यूसुफ को अपने दोस्त वजीर इब्राहिम पाशा की इस हरकत पर सख्त हैरानी हुई। वो कहने लगा, अरे ये क्या बात है? क्या मुझसे कोई खता हुई है? इब्राहिम पाशा ने कमर से बना हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया और कहने लगा, तुमने बहुत बड़ी खता की है। तुम्हारी खता यह है कि तुमने इतना बड़ा खजाना मुझसे जिक्र किया और अब मैं डरता हूं कि अगर तुमने इसका जिक्र किसी और से किया तो ये खबर सुल्तान मुराद तक पहुंच जाएगी और सुल्तान इस खजाने पर कब्जा कर लेगा। इसलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है और तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद करने का वही तरीका है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। ये सुनकर ख्वाजा यूसुफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कहने लगा, मैं वादा करता हूं इब्राहिम, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खजाने का जिक्र किसी से न करूंगा। इब्राहिम पाशा हंसकर बोला, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए कसम खा रहे हो। मुझे तुम्हारी किसी कसम पर भरोसा नहीं। अब तुम्हारा मरना ही होगा, मौत तुम्हारे कदमों के सामने खड़ी है। ख्वाजा यूसुफ ने उसकी बहुत तसल्ली की, मगर इब्राहिम पाशा को उस पर जरा बराबर भी तरस न आया। उसके सर पर तो खजाने की वजह से शैतान सवार हो चुका था। दौलत की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा यूसुफ ने देखा कि अब उसकी जान बचने की कोई सूरत नहीं और ये जालिम वजीर उसका खून बहा ही देगा, तो उसने कहा, अगर तुम अच्छा समझो तो मेरी एक वसीयत है, उसे पूरा करने का वादा कर लो। मैं तो आज ही चला जाऊंगा। इब्राहिम पाशा ने कहा, बयान करो, दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारी वसीयत पूरी करूंगा। ख्वाजा ने कहा, मेरे घर में अनकरीब बच्चा होने वाला है। अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि उसका नाम अली रखें और मेरी बीवी को मेरे मरने की खबर मत देना और न ही उसे ये मालूम होने देना कि मेरा क्या अंजाम हुआ था। इब्राहिम पाशा ने वादा कर लिया कि मैं तुम्हारी वसीयत जरूर पूरी करूंगा और ये कहकर उसने अपने दोस्त ख्वाजा यूसुफ को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इब्राहिम पाशा इमारत से बाहर निकला और ख्वाजा के घोड़े को भी मार डाला। फिर उसने घोड़े और ख्वाजा की लाशों को उसी इमारत के एक गोशे में घसीट कर डाल दिया। उधर घर जाकर हाथ पांव धोए और घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया।
उसे बहुत खुशी थी कि अब खजाने का वो अकेला मालिक है, कोई दूसरा इस खजाने पर कब्जा न कर सकता। उसने गुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीकी में सारा खजाना वहां से उठाकर अपने महल में ले आया। महल के बेहतरीन मुअम्मारों को बुलाया और उस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह नई इमारत और बाग बनाने का हुक्म दिया। मुअम्मार, लुहार, तरखान, बागबान दिन रात काम करते रहे और चंद माहों के अंदर उन्होंने जंगल के किनारे एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। उसके बाद इब्राहिम पाशा ने ख्वाजा यूसुफ की बीवी को बुलाकर उसे कहा कि मैंने तुम्हारे शौहर को एक जरूरी काम से दूसरे मुल्क में भेज दिया है, और जाते वक्त ख्वाजा यूसुफ ने कहा था कि अगर मेरे घर में लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम अली रखना। चंद दिनों के बाद ख्वाजा यूसुफ के घर एक हुस्न से लड़की ने जन्म लिया तो उसकी बीवी ने उसका नाम रुखसार रखा। जब अली पैदा हुआ तो उसकी माँ ख्वाजा यूसुफ को याद करके बहुत रोई, क्योंकि अरसा गुजर गया था, उसकी कोई खबर न मिली थी और न ही इब्राहिम पाशा ने उसके बारे में कुछ बताया था। बदनसीब औरत कई मर्तबा इब्राहिम पाशा के महल की तरफ गई कि अपने शौहर के बारे में पता कर सके, मगर गुलामों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो बेचारी दुखियारी औरत किस्मत पर सर पटक कर घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ख्वाजा यूसुफ का बेटा छोटा अली जितना खूबसूरत था उतना ही अक्लमंद भी था। ऐसी ऐसी बातें करता जिसे सुनकर बड़े बड़े दाना लोग अपनी उंगलियां दबा लेते। जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे लेकर अपने मोहल्ले के एक उस्ताद के पास गई। उस उस्ताद के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक जमाने में अली के वालिद ख्वाजा यूसुफ ने उस उस्ताद को पढ़ाया था और अब ये बात अली की माँ को मालूम थी। उसने उस्ताद से कहा, बच्चा, तुम मेरे उस्ताद का बेटा हो। तुम्हारे उस्ताद को वजीर इब्राहिम पाशा ने किसी काम से मुल्क से बाहर भेज दिया है, इसलिए ख्वाजा यूसुफ अब तक लौट कर न आया। होता तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता, मगर अब तुम अपने उस्ताद की गैर मौजूदगी में यह फर्ज अदा करो। उस्ताद नेक आदमी था। उसने अली को प्यार किया और कहा, मैं उसे बड़ी मोहब्बत और शौक से पढ़ाऊंगा। उसके बाद अली रोजाना उसके पास पढ़ने जाने लगा और चंद दिनों में तमाम बच्चों से आगे निकल गया। जो बच्चे एक सबक 2 दिन में याद करते, उसे अली 1 घंटे में याद कर लेता था। अभी वह 10 बरस का ही था कि उसने सारे उलूम और हुनर सीख लिए थे और उनमें माहिर हो गया था। एक रोज शाम के वक्त उस्ताद से छुट्टी के बाद वह घर पहुंचा तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसने पूछा, अम्मा, आपकी खैरियत तो है? माँ ने बताया कि उसे बुखार है। कहने लगी, बेटा, आज तुम भूखे सो जाओगे, मैं आज तुम्हारे लिए खाना न बना सकती। यह सुनकर अली बहुत फिक्रमंद हुआ। अपनी भूख से ज्यादा उसे अपनी माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, अम्मा, घर में कोई खाने की चीज है या कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर मैं बाजार से कुछ खाने को ले लूं? माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब कोई ऐसी चीज नजर नहीं जो बाजार में बेच सके, क्योंकि पहले ही तमाम चीजें एक एक करके बिक गई हैं। घर के हालात तो तुम्हें पता है। हाँ, ये तुम्हारे नाना हकीम इस्माइल की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब है। कोशिश करो ये किताब कोई तुमसे खरीद ले। अली ने किताब खोली तो एक मोटी सी किताब थी जिस पर मोटे हुरूफ में लिखा था, अल्म ए नजूम। जो शख्स इस किताब को पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा, उस पर आगे पीछे तमाम बातें जाहिर हो जाएंगी। किताब बहुत पुरानी थी और उसके वर्क नर्म हो चुके थे। कुछ जगहों पर स्याही भी धुल गई थी। अली ने देखा कि किताब बहुत पुरानी और कीमती मालूम होती है। उसे उठाकर पढ़ने में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद वह चीख चीख कर रोने लगा, मगर साथ किताब पढ़ता जा रहा था। फिर एकाएक हंसने लगा और हंसता रहा। उसे इस अजीब और गरीब हालत में देखकर माँ की अपनी बीमारी भूल गई और कहने लगी, बेटा, किताब पढ़कर कहीं तुम्हारा दिमाग तो न चल गया? अभी तो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब हंस रहे हो। आखिर बात क्या है? अली ने किताब बंद की और माँ से कहने लगा, अब ये अजीब और गरीब किस्म की किताब है। इसमें मुझे पता चल गया कि जालिम शख्स ने किस तरह मेरे बेगुनाह पिता को हलाक किया था। यही वजह है कि मैं रो पड़ा और हंसा, इसलिए कि मैं इंशा अल्लाह उस जालिम से अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। जब अली की मां को पता चला कि उसके शौहर ख्वाजा यूसुफ को कत्ल कर दिया गया है और यह इब्राहिम पाशा ने किया है, तो वह बहुत रोई, मगर अली ने उसे तसल्ली दी और कहा,
अब रोना मत, मैं जल्दी से इसका इंतकाम लूंगा, अपने बाप के कत्ल का बदला लूंगा। ये किताब मुझे अपने इल्म के जरिए बताती है कि सुल्तान एक दिन मुझे अपना वजीर बनाएगा। मेरे बाप का ठिकाना अभी तक उसी जगह मौजूद है जहां इब्राहिम पाशा ने महल बनवाया है। उसी जगह पर उसने मेरे बाप को कत्ल किया था। मैं बाजार जाता हूं और खाने पीने की चीजें लेकर आता हूं। मां ने कहा, मगर खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां हैं? क्या किसी से उधार लोगे? अली ने कहा, नहीं अम्मा, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बता दिया है जिससे मैं खाने पीने की चीजें बिना पैसों के ही ले लूंगा। तुम फिक्र मत करो। अपनी मां को हैरान परेशान छोड़कर वह बाजार की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले बनई बुनकर की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, क्या तुम मुझे जानते हो? बनई ने जवाब दिया, तुम ख्वाजा यूसुफ के बेटे हो ना? अली ने कहा, वजीर इब्राहिम पाशा ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया है और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। दुकानदार यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, इब्राहिम पाशा बहुत बड़ा आदमी है, तुम उससे इंतकाम कैसे लोगे? वह तुम्हें भी मरवा देगा। अली हंसा और बोला, वजीर मेरा बाल भी बांका ना कर सकता। तुम ऐसा करो कि रोजाना मेरे घर 2 सर आटा, 1 सर शक्कर, आधा सर घी और 5 सर कोई लेकर भेजो। बनई ने कहा, वो तो ठीक है, मगर पैसे कौन देगा? अली ने आंखें निकालकर बनई को घूरा और कहने लगा, तू मुझसे पैसे मांग रहा है, तू जानता है कि मैं कौन हूं?